यात्रा करना किसे पसंद नहीं। अब आप सोचिए कि आप एक रेल यात्रा में जा रहे हैं, आपने पेटी सब पैक किया, आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और ट्रेन आने का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपने टिकट नहीं लिया है। आप सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ले लूँगा, थोड़ी देर बाद ले लूँगा, और जब रेल गाड़ी की आने की आवाज़ आती है तो आप दौड़कर टिकट काउंटर की ओर जा रहे हो, और जब तक आप टिकट लेकर वापस आए तब तक ट्रेन छूट गई। ऐसे एक व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ़। यीशु के दृष्टांत के अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है, और आज हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस दृष्टांत को मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ सकते हैं। इस दृष्टांत को यीशु याजक, पुरोहित, फरीसी इत्यादि लोगों से एड्रेस करके कह रहे हैं, क्योंकि वो यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। और इस दृष्टांत में यीशु अंत के दिनों में परमेश्वर के राज्य में क्या होगा उस विषय में हमें बताना चाह रहे हैं। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है जो दूल्हे को देखने के लिए गए, और उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने साथ मशालें तो ली, लेकिन तेल नहीं लिया। समझदार कन्याओं ने अपने साथ मशालें भी ली और कुप्पियों में तेल भी लिया, लेकिन दूल्हे के आगमन में विलंब होने के कारण वे सब के सब ऊँघ कर सो गई। आधी रात के समय धूम मची, दूल्हा आ गया है, और यह सुनकर वो कुंवारियां उठ गईं और अपने मशालों को तैयार करने में लग गई। उस समय मूर्ख कुंवारियों को समझ में आया कि उनकी मशालों में तेल ना होने के कारण वो झुलस रहा है, और वो समझदार कन्याओं से कहती हैं कि हमें भी थोड़ा सा तुम्हारा तेल दे दो। लेकिन ये सुनकर वो समझदार कन्याएं उनसे कहती हैं कि कदापि यह तेल तुम्हारे और हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, और इसलिए तुम बेचने वालों के पास जाकर मोल ले लो। और जब ये मूर्ख कुंवारियां वहां पर गई तब तक दूल्हा आ गया, और जो तैयार कुंवारियां थी उनको लेकर ब्याह के घर में उसने प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कुछ समय के पश्चात जब वो मूर्ख कन्याएं वहां पर आती हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, हे स्वामी, हमारे लिए भी तू द्वार खोल दे, तो अंदर से दूल्हे की आवाज़ आती है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इस दृष्टांत में हम 3 प्रकार के पात्र देख सकते हैं। एक तो वो 5 मूर्ख कुंवारियां, 5 समझदार कुंवारियां, और वो दूल्हा यीशु मसीह को दिखाता है, और वो कन्याएं प्रायः वह व्यक्तियों को दिखाते हैं जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार बैठी हुई हैं। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार कहते हैं कि उनमें से जो 5 मूर्ख कन्याएं थी वो तो विश्वासी नहीं थी, वो विश्वासी होने का अभिनय कर रही थी, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर ये बात सच होती तो यीशु उन्हें कुंवारियां नहीं कहते। उदाहरण के लिए अगर हम गेहूं के दृष्टांत को देखें तो यीशु व्यक्त रीति से कहते हैं कि अच्छा गेहूं और जंगली गेहूं, लेकिन यहाँ पर इस दृष्टांत में सभी को कन्याएं कहा गया है। इसका मतलब वे सभी विश्वासी थी। बाहर से दिखने में इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों में कोई अंतर नहीं था। वो दोनों ही, उनके हाथ में मशालें थी, वो कन्याएं थी, दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक समय आया जब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो व्यक्त रीति से प्रकट हुआ, और वो समय था जब दूल्हे का लौट आना। आधी रात को जब धूम मची तब दूल्हा लौट आया, और उस समय वे अपनी मशालों को जलाने की कोशिश कर रही थी। एक भाग कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा तेल था, अधिक उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल लेकर गई थी, और दूसरे लोगों के पास नहीं था। इसका अर्थ क्या होता है? बाइबल में प्रायः पवित्र आत्मा को तेल से तुलना की जाती है, और इन मशालों में जो तेल था वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को दिखाता है। ये बात सच है कि जब हम पहली बार यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब एफेसियों 1:13 में लिखा है कि पवित्र आत्मा की एक छाप हमारे हृदय में डाली जाती है। वह हर विश्वासी के अंदर होती है, और उसी के द्वारा उद्धार के दिन उनकी पहचान होती है।
लेकिन वो पवित्र आत्मा का छाप काफ़ी नहीं होता है। बहुत लोग अपने ही विषय में गवाही देते हैं। 2004 में मैंने उद्धार पाया था और 2005 में मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। वो सिर्फ उस इंसिडेंट को जानते हैं और उसके बाद उनका और पवित्र आत्मा के बीच में क्या संबंध रहा था, वहाँ पर उसका कोई प्रोग्रेस या उन्नति नहीं देखी जाती। सिर्फ एक ही बार पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से हम परिपूर्णता में नहीं आते हैं। एफेसियों की पुस्तक 5:18 में पौलुस एफेसियस की कलीसिया को हिदायत देती है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। एफेसियों 5:18, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इस वचन के द्वारा पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं कि दाखरस के कारण लुचपन होता है, उसके कारण नशा हो जाता है, इसलिए उसे पीना वर्जित है। लेकिन दूसरी ओर पौलुस ये भी कह रहे हैं कि किससे हमें भरना है, हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। यह वो कलीसिया को बता रहे हैं। अब अगर हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है तो उसके लिए क्या करना है? इन 10 कुंवारियों में हम देखते हैं कि 5 के पास तेल था और 5 के पास तेल नहीं था। अगर पवित्र आत्मा रूपी तेल से हमें भरना है, परिपूर्ण होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ठीक अगले ही वचन में पौलुस उस बात को क्लियर करते हैं। एफेसियों 5:19, आइए हम उस वचन को पढ़ें। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। इस वचन में पौलुस उस कलीसिया के लोगों को सिखा रहे हैं, आत्मिक गीत गानों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के द्वारा हम आत्मा में परिपूर्ण होते हैं और हम कभी भी एक पैसिव निष्क्रिय विश्वासी ना बने। ये बात सच है कि जब हम पहली बार प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर डाली जाती है। देयर इज द इनड्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन वो वहीं पर सीमित ना रहे। प्रतिदिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम खुद बढ़े, हम सक्रिय विश्वासी हों, हम खुद अपने आत्मिक जीवन में परिपूर्णता के लिए अपने पात्रों को परमेश्वर को दे। जब हम एक खाली पात्र को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बिना माप के पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, तो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करती है। दूसरे राजा की पुस्तक उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक विधवा एलीशा के पास जाती है और उनसे एक सहायता की अनुरोध करती है, और जैसा एलीशा उनको कहते हैं उसी प्रकार वो खाली बर्तनों को लेकर आती है और उसमें तेल उंडेलने लगती है। जितने खाली बर्तन थे उसमें वो डालती ही रहती है और वो तेल रुकता नहीं है। हमारा हृदय भी एक बर्तन की तरह है, और जब हम पहचानेंगे कि हमारा हृदय खाली है, हमारी शक्ति से, हमारी सामर्थ्य से हम अपनी आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते हैं, तो वो ज्ञान, वह प्रकाशन ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रोज ले जाता है कि हम उसके सामने दंडवत होकर कहें, परमेश्वर मुझे अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से भर दे, और तभी हम आत्मा की परिपूर्णता में चल सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 8:14 में पौलुस कुछ इस प्रकार कहते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब क्या होता है? आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले व्यक्ति ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और उन कन्याओं में 5 तो आत्मा से परिपूर्ण थी और 5 आत्मा से परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन उन दोनों के बीच में बाहरी रीति से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं था, एक समान ही दिखती थी। लेकिन जब वो टेस्टिंग का समय आया, परीक्षा का समय आया, तो ये बिल्कुल व्यक्त हो गया कि किसके पास तेल था और किसके पास नहीं था। इस दृष्टांत के द्वारा पवित्र आत्मा हमको हिदायत दे रही है कि हम अपने जीवन को चेक करें, क्या हमारे आत्मिक जीवन में आत्मा की परिपूर्णता है कि नहीं।
और उस दृष्टांत में लिखा गया है कि दूल्हे के आने में विलंब है। ये बात सच है कि यीशु ने जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा था कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा, लेकिन 2000 साल के पश्चात भी यीशु अभी तक नहीं लौटे हैं। दूल्हे के आने में विलंब है और उस विलंब के समय तक वो कन्याएं ऊँग गई और सो गई। ऐसा बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सोना सिर्फ एक निद्रा को नहीं दिखाता, बल्कि मृत्यु को भी दिखा सकता है। उदाहरण के लिए लाजरस के विषय में कहा गया है कि जब लाजरस की मृत्यु होती है तो यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं वो सो रहा है, मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। उसी प्रकार याइरोस की पुत्री का जब मृत्यु होती है तब भी यीशु कहता है वो बालिका सो रही है, मैं उसको जगाऊंगा। इसलिए इस दृष्टांत में यहाँ सोना अर्थात मृत्यु को भी प्रतिपादित कर सकता है। और अगले वचन में हम पढ़ते हैं, दूल्हे के आने के विलंब के कारण वो कन्याएं सो गई। और हम में से कोई भी उस समय को नहीं बता सकता जिसमें यीशु लौट कर आएंगे। मत्ती 24:36 में यीशु इस बात को व्यक्त करते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। सिर्फ पिता परमेश्वर उस समय को, उस घड़ी को जानते हैं जब पुत्र फिर से लौटकर आएगा। और इसलिए हमसे हिदायत दी गई है कि हम अपनी तैयारी पूरी करें। मत्ती 25:6 में दूल्हे के आगमन के विषय में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। ये लोग सब सो गए थे और एक बहुत जोर से आवाज, तुरही फूंकने जैसी आवाज आई कि दूल्हा आ गया है, और ये लोग झट से उठ गई। बिल्कुल ऐसी ही बात पौलुस थिस्सलुनीका की कलीसिया से कह रहे हैं। पहला थिस्सलुनीका 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सो इस वचन में भी इसी प्रकार कहा गया है कि सब लोग जो सो गए थे, मसीह में सो गए थे, तुरही की आवाज सुनकर वो फिर से जीवित हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे, ताकि वो दूल्हे को स्वीकार कर सके। और ऐसा ही इन कन्याओं के, कुंवारियों के जीवन में होता है। आवाज को सुनकर वे दसें उठ जाती हैं, लेकिन जब ये जाग कर उठते हैं और अपने मशालों को तैयार करते हैं, तब उन मूर्ख कुंवारियों को ज्ञात होता है कि उनके पास तो तेल नहीं। और जब वो समझदार कन्याओं से कहती हैं कि तुम हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो, तो वो समझदार कन्याएं नकार देती हैं। वो कहती हैं कि कदापि तुम्हारे लिए और हमारे लिए पर्याप्त तेल इसमें नहीं है, और वो देने से इनकार कर देती हैं। मैं एक संडे स्कूल अध्यापिका हूँ और हमारे क्लास के बच्चों से जब मैंने ये दृष्टांत सुनाया तो उन्होंने मुझसे कहा, आंटी वो जो समझदार कन्याएं थी वो कितनी खराब थी। मैंने कहा क्यों खराब थी? क्योंकि वो तो हेल्प नहीं कर रही थी, वो तो शेयर नहीं कर रही थी, तेल बांटने से इनकार किया। और हमें तो सिखाया जाता है कि सब कुछ दूसरों को देना चाहिए। तब मैंने उनको समझाया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको हम शेयर नहीं कर सकते। हमारी आत्मिकता, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, पवित्र आत्मा के साथ जो इंटिमेसी होता है वो हमारा खुद का होता है। एक पत्नी चाहे अपने पति से कितना भी प्रेम करती हो, वो अपनी आत्मा से जो उसका जो रिश्ता है वो अपने पति को नहीं दे सकती। एक माँ अपने बेटे से कितना भी प्यार करती है, वो ये बात अपने बेटे को नहीं दे सकती। हम अपनी आत्मिकता के बलबूते और उसका एक हिसाब देने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। कुछ हफ्ते पहले हमारे चर्च में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, किडनीज फेल हो गई थी और उसको एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। तब उसकी माँ ने अपनी एक किडनी अपने बेटे को दे दी और उसका ऑपरेशन हो गया। किडनीज तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मिकता और पवित्र आत्मा की सहभागिता और हमारे आत्मिक उन्नति को हम दूसरों से नहीं बांट सकते। और इसलिए उन समझदार कन्याओं ने कहा कि तुम
बेचने वालों के पास जाकर तुम मोल देकर उस बात को खरीद लो। इसका अर्थ क्या होता है? हमारी आत्मिकता और सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ, उसको मोल लेना पड़ता है। यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। हालेलुया। पहली बार जब हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था तो वो मुफ्त में था, उसके लिए हमने कीमत अदा नहीं की। लेकिन अगर हमें अपने आत्मिक जीवन में परिपक्वता में बढ़ना है तो उसके लिए हमें एक मोल देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। लेकिन ये मूर्ख कुंवारियां ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी, कहाँ जाकर खरीदना है, कितना मोल अदा करना है, और 24 घंटे ये दुकान खुली है ये भी बात वो जानती थी। इसलिए वो रात को उस दुकान की ओर दौड़ती हैं। ये कार्य वो लोग पहले से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समय पर नहीं किया, इसलिए उनको मूर्ख कुंवारियां कहा जाता है। और इस प्रकार लिखा गया है कि जब ये लोग चली गईं तो दूल्हा पहुंच गया, और दूल्हा पहुंच गया तो उन्होंने उन कुंवारियों को जो पहले से तैयार थी उनको लेकर ब्याह के घर में प्रवेश किया। जो कुंवारियां तैयार थी, फॉर द प्रिपेयर्ड ब्राइड। और प्रकाशित वाक्य 19 के 7 में बिल्कुल इसी के विषय में पवित्र आत्मा ने लिख छोड़ा है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। एक तैयार दुल्हन के लिए यीशु आ रहे हैं। ऐसी एक दुल्हन के लिए नहीं जिसमें झुर्री है, कलंक है, अशुद्धता है। आप ऐसा सोचिए कि विवाह का दिन है और दूल्हा चर्च में पहुंच गया है, और दुल्हन तो उस रात को खूब सेलिब्रेशन हो रहा था, इसलिए रात को बहुत लेट सोई और सुबह भी बहुत विलंब से उठी। और जैसे ही उठी उसको पता चला कि अरे 10 बज गए हैं और मेरे को शादी में जाना है, और वो अपने नाइटी में दौड़ दौड़ कर आ रही है, ना उसने ब्रश किया ना कंघी की, और ऐसे ही वो दौड़ कर चर्च में आ गई। तो लोग क्या कहेंगे, कैसी दुल्हन है, इसने तो तैयारी नहीं की है। हालेलुया। यीशु एक ऐसे दुल्हन के लिए आ रहे हैं जो पहले से तैयार है। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें हिदायत दे रहे हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन को तुच्छ ना जाने, वो हमारे जीवन में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और वहां पर लिखा गया है कि दूल्हे के आने के बाद उस द्वार को बंद कर दिया गया, और एक बार अगर द्वार बंद हो गया तो वो फिर नहीं खुलेगा। नूह के समय में भी हम जानते हैं, जब उसने उस जहाज का निर्माण कर रहा था, 120 साल उसने उन लोगों से कहा कि वो लोग मन फिराएं और उस जहाज के अंदर प्रवेश करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और अंत में ऐसा एक समय आया कि परमेश्वर ने खुद उस द्वार को बंद कर दिया। और जब परमेश्वर द्वार बंद करता है तो वो बंद ही रहता है, फिर वो नहीं खुलेगा। और ये 5 मूर्ख कुंवारियां वहां पर लौटती हैं और वो दरवाजे पे खटखटाती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल। लेकिन अंदर से आवाज दूल्हे की आती है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे तो कभी हमारे कानों में ऐसे शब्द ना सुनने की नौबत आए कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें तैयार रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, मूर्ख ना होने के लिए पहले से तैयारी करने की हिदायत दे रहे हैं। एक विश्वासी होने के नाते हमें भी अपने जीवन को टटोल के देखना है, क्या हमारे पास वो एक्स्ट्रा ऑयल है? क्या हमने अपने आत्मिक जीवन को स्टर किया है? उसको क्या फूंक कर उसकी आग को बढ़ाया है कि घटाया है? क्योंकि इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि वो 10 कन्या दूल्हे का इंतजार कर रही थी, उसके साथ ब्याह के घर में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ अच्छी इच्छाओं के कारण या फिर उस गुड डिजायर्स के कारण हम उस ब्याह के घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है। आप संडे चर्च आते हैं, अपने आत्मिक जीवन को टटोल के देखिए, आप कितनी तैयारी के साथ आए हैं। आपने अपना ड्रेस तो प्रेस किया, बाल तो कंघी किया, लेकिन आपकी आत्मा के बारे में आपने क्या किया? आप दूल्हे से तो मिलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मेरे को महसूस करना है, उस उद्देश्य से तो हम वहां जाते हैं, लेकिन हम खाली क्यों लौट आते हैं? क्योंकि हमारी तैयारी में कमी है। यीशु एक तैयार दुल्हन के लिए आ रहे हैं, और हर समय ये बात हमारे कानों में गूंजती रहे और हम एक तैयार दुल्हन के रूप में परमेश्वर के आगमन का इंतजार करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।